कि जिंदगी में हर किसी को दर्द मिलता है, कोई छुपा लेता है, कोई बिखर जाता है, लेकिन जो उस दर्द को ताकत बना लेता है वही असली विजेता बनता है। हार और थकान तो सबके हिस्से में आती है, पर जो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। कभी किसी की बातों कभी किसी की बातों से खुद को कम मत समझो, क्योंकि जो तुम्हारी काबिलियत नहीं पहचानता वो तुम्हारे सफर को क्या जानेगा। वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अक्सर गुजर ही जाता है। बस हिम्मत मत हारो और हमेशा आगे बढ़ते रहो, और हमेशा खुद पर ताकत रखो, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि सबसे बड़ा हिम्मत और हौसला खुद का आत्मविश्वास होता है। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं सीपी बेरवा और आप मेरे साथ देख रहे हैं मंडे मोटिवेशनल में आज एक नई स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है एक बहुत ही शानदार वीडियो और एक सच्ची प्रेरक कहानी पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ जोधपुर के लोहावट के रहने वाले कैलाश मांझू बिश्नोई की। तो कैलाश मांझू बिश्नोई के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी नाम जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। तो चलिए उनके बारे में शुरू करते हैं कहानी। हुआ यूं कि बचपन में जब कैलाश मांझू अपने गांव में पढ़ते थे तो पढ़ने में होशियार थे, और जब पढ़ने में होशियार थे 10th तक पढ़े, उसके बाद 11 12 पढ़े। उसके बाद जब उनके आगे पढ़ने की बारी आई तो उन्हें जोधपुर शहर में जाना पड़ा। इसके बाद जब उन्होंने अपने दोस्तों, गांव वालों और शिक्षकों से पूछा है कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, बचपन से ही कैलाश मांझू बिश्नोई का रुझान सिविल सेवा सर्विस की तरफ था, और इनके टीचर्स ने भी गाइडेंस किया, इनके घर वालों ने भी परमिशन दे दी। तो कैलाश मांझू बिश्नोई ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोचा। इन्होंने अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने परमिशन दी। तो इसी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए कैलाश मांझू बिश्नोई दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कोचिंग करने चले गए। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर को आईएएस बनाने की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया में आईएएस एक ऐसी जॉब होती है कि हमें हर कहीं कहने को मिलता है कि तू क्या कोई कलेक्टर है। मतलब कलेक्टर की पोस्ट को ऐसा पावरफुल पोस्ट और सम्मानजनक पोस्ट माना जाता है इंडिया में कि हर कोई उस पोस्ट को पाने के लिए तरसता है। लेकिन दोस्तों, ये पोस्ट हर किसी के बस की बात नहीं। ये पोस्ट उसी को मिलता है जो कड़ी मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और पढ़ाई करते हैं और हमेशा विश्वास रखते हैं और टैलेंटेड होते हैं। उन्हीं के बस में और जिनका लक्ष्य साथ देता है। हर किसी के बस का सौदा है नहीं आईएएस बनना, लेकिन इसके लिए हर साल लाखों लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम में बैठते हैं। ऐसा ही सपना लिए कैलाश मांझू बिश्नोई दिल्ली में रहे। यहाँ लगातार अपनी स्टडी के साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीच भी दिया करते थे और अखबार में आर्टिकल लेखन भी किया करते थे। पत्र पत्रिकाओं में मोटिवेशनल स्पीच, आर्टिकल लेखन लिखते थे। ऐसे ही इनकी तैयारी चल रहे थे और इन्होंने आर्टिकल लिखते लिखते इन्होंने 1 साल एग्जाम दिया, 2 साल दिया, लेकिन क्या पता इनकी मेहनत में कमी रह गई थी या किस्मत का जोग संजोग क्या कहा जाए। लेकिन हर बार ये कहीं न कहीं कभी प्री पास कर लेते तो मेंस में रह जाते, कभी प्री मेंस पास कर लेते तो इंटरव्यू में रह जाते। ऐसा करते करते दिल्ली में उन्हें लगभग 4-5 साल बीत गए। इसी दौरान वो लगातार पत्र पत्रिकाओं में लेख लेखन भी लिखते थे, आर्टिकल लेखन लिखते थे। इसी तरह के एक आईएएस एस्पिरेंट की जो तैयारी करने वाली एक छात्रा थी, वो इनके लेखों को रेगुलर पढ़ती थी और इन्हीं से मोटिवेट होती थी और इन्हीं से आदर्श मानते थे। किसी न किसी मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू वो इनके संपर्क में आई और इनसे गाइडेंस लेने लगी। धीरे धीरे इनकी बातचीत होने लगी और बातचीत होते होते इस कदर बातचीत होने लगी कि दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए, क्लोज फ्रेंड। फिर ये दोस्त बनते कुछ दिनों में एक दूसरे की इस गाइडेंस या स्टडी को लेकर दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई दिल्ली में, और मुलाकात होने के बाद ये मुलाकात बढ़ती गई दिलो दिल, और दोनों दिलो दिलों से एक दूसरे को चाहने लगे। ये चाहत इस कदर बढ़ने लगी कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली, और इनकी भी तैयारी चल रही थी और उनकी भी तैयारी चल रही थी। इसे जोग संजोग ही कहा जाए कि कैलाश मांझू बिश्नोई इस बार भी आईएएस बनने से रह गए और वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिनको वो गाइडेंस दे रहे थे और जिनसे वो प्यार कर रहे थे और जिनके साथ साथ जन्म साथ निभाने की कस्में खा रहे थे,
किस्मत से और मेहनत से उनका सिलेक्शन पहले प्रयास में आईएएस में हो गया और वो एक आईएएस अफसर बन गए। लेकिन इतना बनने के बाद भी दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे से लगातार मिलते रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे और इनके घर वालों को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में पता था। कैलाश माजू विश्नोई को अपने प्यार पर पूरी तरीके से भरोसा था और उनको भी कहीं ना कहीं पता था कि मैं आईएएस नहीं बनूंगा, फिर भी अगर बन नहीं पाऊंगा किसी कारणवश तो मैं किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम जरूर कमा लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है। वो अपने आप को पहचानते थे, लेकिन उनका फर्स्ट प्रायोरिटी आईएएस बनना था, इसीलिए वो लगातार दिल्ली में रहकर डटे हुए थे और पढ़ाई कर रहे थे। वह क्योंकि जैसे ही आईएएस ऑफिसर जो बनी थी, उनकी जो फ्रेंड थी वो उनका 1 साल का कार्यकाल निकला और उनको पोस्टिंग में मिल गई। लेकिन इसी बीच उनके घर वालों ने उनके कान भरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कैलाश माजू विश्नोई को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कह दिया और धीरे धीरे इस तरह से दूरियां बनाई और ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि वो खुद जो साथ निभाने वाली थी उन्होंने भी कैलाश माजू से दूरियां बना ली। हो सकता है उनके पास परिवार का प्रेशर रहा हो या कुछ भी अन्य रीजन हो, उन्होंने चुपचाप एक दूसरे आईएएस से चुपचाप शादी कर ली गोपनीय तरीके से। जब इस बात का पता कैलाश माजू विश्नोई को चला तो वो बहुत ही बुरे सदमे में चले गए, उनका दिल टूट सा गया और उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि कैसे साथ जीने मरने की कसमें खाने वाली मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दे दिया। वो इसी दुख को साथ में लेते हुए वापस अपने गांव जोधपुर आ गए और यहाँ पर वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे और स्कूल में भी टीचिंग का कार्य करवाने लगे, क्योंकि उनको 4-5 साल आईएएस एक्सपीरियंस था पढ़ने का, पढ़ाई करने का, और वो स्पेशली हिंदी में एमए कर चुके हैं। बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति और लगातार पत्र पत्रिकाओं में भी वो गांव आने के बाद भी लेख लिखते रहे। उनका बचपन से ही शुरू से ही डायरी लेखन का शौक था। वो वहाँ कोचिंग में थे, वहाँ दिल्ली में कोचिंग करे तब भी वो डायरी लिख रहे थे। उनके साथ जो जो भी घटनाएं हुई, जो भी उनके साथ हादसा हुआ, तो उन्होंने इसे किताब का शक्ल देने का निश्चय किया और धीरे धीरे अपने साथ जो घटित हुई घटनाओं को एक उपन्यास के तौर पर इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। जब इनके पास एक अच्छी सी कहानी बन गई और पूरा उपन्यास कंप्लीट हो गया तो इन्होंने एक अच्छे प्रकाशन से संपर्क किया और उनको ये अपनी कहानी बताई। जब उन्होंने इस उपन्यास को पढ़ा, अच्छी तरीके से बारीकी से जांच किया, तो प्रकाशन वालों ने उनकी एक बुक को छापने के लिए राजी हो गए। तो कैलाश माजू विश्नोई की जब बुक छपी और मार्केट में लॉन्च हुई तो पहले ही 3 महीनों में उनकी 1.5 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी है। तो दोस्तों, आज का जो सोशल मीडिया का युग है, कोई भी बहुत ही कम लोग हैं जो बुक पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन आज के इस दौर में भी कैलाश माजू विश्नोई ने उस बुक में ऐसा क्या लिखा है कि लोगों को प्रेरित कर चुका है और यूथ उनकी उस बुक को पढ़ने के लिए बहुत ही लालायत है और इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है कलेक्टर साहिबा, जो कि एक उपन्यास है और इस उपन्यास में कैलाश माजू विश्नोई ने दर्शाया कि एक जो कंपिटिटर होता है, जो एक विद्यार्थी होता है जो कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में कर रहा हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे लेखपाल हो, किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहा था, उस वो किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, उनके साथ साथ क्या क्या मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। कैलाश माजू विश्नोई की बुक से इतनी प्रसिद्धि मिली है कि उनकी इस बुक का 8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और उनको बॉलीवुड से भी इस बुक पर पिक्चर बनाने का सुझाव ऑफर मिल चुका है, लेकिन अभी उनके लिए उन्होंने हामी नहीं भरी। तो दोस्तों, आज की कहानी में हमने जाना है कि आप अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आपको मंजिल मिले, बिना मंजिल मिले भी आप अपने दूसरे लक्ष्य या दूसरे क्षेत्र में अपना बहुत ही अच्छा परचम लहरा सकते हैं। कि कहा भी गया है कि अपने सपने बड़ा रखो, अगर चांद ना मिला तो आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में हमने जाना आज कैलाश माजू विश्नोई के बारे में, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ अगले सोमवार को सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।